जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब्स चैनल में। गुरु तो उससे भी आगे है, कानून को भी बदल करके रास्ता निकाल देगा। अनजन चोर को निकाल दिए, तुम भूखे मरोगे। कर्म ने कहा है कि मैं कितने प्रयास करूं महाराज, एक दिन मैं इनको भूखा रखूंगा। अब मेरी बात मान जाओ, काम हो जाएगा। एक दिन वो कुछ नहीं जानता तुमने क्या किया, एक दिन भूखे रखना है। भूखे रहना ठीक है कि एक दिन का उपवास कर लेना ठीक है। बस फोटो में ये आएगा आज इसने कुछ नहीं खाया, बस आपकी एंट्री। अब आपको जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फोटो वहां पहुंच गई कि एक दिन इसने कुछ नहीं खाया। अरे भूखे मरने की अपेक्षा उपवास करके भूखे रह लो, इज्जत रहेगी। बाई इज्जत बरी करा दिया तुमने, बाई इज्जत बरी कराया। मैं मोक्ष के लिए उपवास नहीं करा रहा हूं। जैन दर्शन में कोई भी कार्य मात्र मोक्ष के लिए नहीं है, संसार के लिए है। आप उपवास इसलिए करना जरूरी है आपको, अनंत चौदस का कर लेना, अष्टमी चौदस का कर लेना। जिंदगी में जरूर उपवास का अभ्यास करना। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें तपस्वी बना रहा हूं, इसलिए नहीं तुम्हें मोक्ष बना रहा हूं, इसलिए उपवास दे रहा हूं कि मेरा भक्त कभी कर्म की मार से भूखो न मरे, क्योंकि उसने उपवास किया है। माता बहनों, भूखे मरना इज्जत वाला है कि बेइज्जती का? बोलो। और उपवास करना बा इज्जत बरी कराया ना, लेकिन भूख तो रखा है, भूख तो रखा है। एक आसन तो कराऊंगा, सब मिलेगा। किस तरीके से गुरु ने तुम्हें बचा लिया, किस तरीके से जनवानी माँ ने बचा लिया। वहां फोटो बोल गई, हाँ फलानी तारीख में इसको कुछ भी एक दाना भी इसके पेट में जांच हुई थी, पेट की चोरी से नहीं खा लिया, सर्टिफाइड लगा है, नहीं इसने कुछ भी नहीं खाया। वहां से बरी हो गया। इसका भूखे रखने का जो नियम था वो पूरा हो गया। उनको ये मालूम नहीं है कर्म को, वो जड़ है, वो मूर्ख है, जड़ मूर्ख है, जड़ अचेतन है। उसको ये मालूम नहीं है कि उपवास किया है, उसको तो ये मालूम है कि भूखा रहा है, बस अपना काम हो गया। ये है गुरु की कला, ये है जनवानी की कला। अब तो महंगा नहीं है, और महंगा दिख रहा हो तो जाओ मरो भूखे, हमें क्या करना, मरो क्या करना। और नहीं रहना तो उपवास। तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें दूसरे के यहाँ पानी भरोगे तब तुम्हें 2 रोटियां मिलेंगी। सकता महान बात, कोई दुनिया की ताकत नहीं, बेफालतू चक्रों में मत पड़ना। कोई मंत्र देवे, कोई झाड़ा फूकी करे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मंत्र। कर्म के आगे किसी की बस वहां फोटो खींचेगी तुम्हारी। तुम्हें खुद पानी भर करके लाना है दूसरे का, स्वयं के लिए नहीं। दूसरे का पानी भर के लाओगे तभी 2 रोटियां तुम्हें खाने मिलेंगी। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा होगा होगा होगा। अब तो पक्का हो गया। महाराज जी इतना भी साफ मत दो, दूसरों के होटलों में पानी भरूंगा, दूसरों के घरों में पानी भरूंगा। हाँ भरना पड़ेगा, दावे से बोल रहा हूं। महाराज जी कोई उपाय? फिर से फार्म होगा, हर केस का अलग अलग भरना पड़ेगा, फीस भी अलग अलग है। बचा लेना, टनाटन जादूगर। बस दूसरे का पानी भरना है। तुम जिंदगी में सुबह उठ करके भगवान के अभिषेक का पानी भर देने का। दूसरे के नहाने का पानी भरना है, वो भी पीने का नहीं, दूसरे के नहाने का पानी भरना है। क्यों नहीं भरते क्या नहाने का पानी? कितने सेठों के यहाँ, कितने बड़े बड़े लोगों के यहाँ नौकर पानी भरता है नहाने का कि नहीं? तो नहाने का पानी तुम्हें भरना पड़ेगा, दूसरे को नहाने का। बस वहां कुछ नहीं है कि तुम कौन का पानी भर रहे हो, दूसरे का नहाने का पानी भरते हुए तुम कुएं पे पाए जाओगे। कैमरा लगा है, ये पानी भर के ले जा, देखता हूँ स्वयं को पीने ले जा रहा है नहाने के लिए, तुरंत वो ले गया मंदिर में और भगवान को नहा दिया। वहां नोट हो गया, इसने दूसरे का पानी भर दिया। इसलिए जनवाणी ने कहा भगवान के नहाने के बाद 2 रोटी खाना, महान को नहाने के बाद भोजन करना, अन्यथा एक दिन दूसरे के नहाने का पानी मिलेगा, भरेगा तब 2 रोटी मिलेंगी। बोलो बाई इज्जत बरी कराया कि बेइज्जती करके? हम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ते भैया अभिषेक के? क्या मतलब है बताओ तो सही। कोई भगवान को गर्मी चढ़ रही क्या? भगवान को प्यास लग रही क्या? अरे एक व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर ले, काम हो गया। नहीं महान, हम क्यों पढ़ते हैं तुम्हारे? क्या मतलब है? हर जैनी के पीछे क्यों पढ़ते? अभिषेक करो। बस एक ही मेरी तमन्ना है, मेरा भक्त, मेरा जैन कभी किसी होटल के किसी नहाने का पानी भर के 2 रोटी ना मिले, हमारा जैनी अभिषेक का पानी भर करके 2 रोटी खाई रहा है। क्या हो गया? वो तो कितने सस्ते में निपट गया महान भाव। भगवान के नहन का पानी भरा है और कौन सा पाप कर गया? कौन सा पाप रहा? तो दूसरे के नहाने का पानी भरते और एक अभिषेक का पानी भरा, दोनों में आप खुद बताओ इज्जत किसमें, बेइज्जती किसमें है? बोलो। तो ले लो रे अब अभिषेक करनी, हम अब भी ले लो, नहीं तो बने रहना। फिर दूसरे का नहाना भरना तो पड़ेगा बेटा, कह दिया तो कह दिया। या तो दूसरे के नहाने का पानी भरते पाए जाओ और या अभिषेक का पानी भरते हुए पाए जाओ। 2 में से तुम्हारी इच्छा में जो करना हो जो करो। कांप जाओ रे, ये जनवानी का सत्य बोल रहा हूं। इनके अभिषेक के नियम नहीं हो, वे आज से ले ले, अन्यथा किसी होटल का पानी भरने के लिए तैयार नहीं।
पीने का पानी भी दूसरे घरों में कोई भरते हैं कि नहीं भरते हैं? इसका उपाय क्या है? भरना पड़ेगा। दूसरे के यहाँ पानी भरोगे तब भरना पड़ेगा। अब कोई इज्जत वाला पानी पीता हो, क्या समझते हो तुम? महाराज का पेट भर रहे हो, महाराज को प्यास लग रही है? नहीं, जो महाराज की अंजलि में पानी दे रहा है वो दूसरों के यहाँ पानी भरकर रोटी नहीं खाएगा, महाराज को पानी देकर के भोजन करेगा, महाराज को पानी देकर भोजन करेगा। यह है संसार का पुण्य। तो महाराज को पानी नहीं दे रहे हो, उसके बदले तुम्हारा कौन सा पाप कट रहा है कि दूसरों के यहाँ, पापियों के यहाँ। होटलों में कौन जाएगा? कौन कौन जाते हैं? अच्छे बुरे सब जाते हैं। किसी पापी सेठ के यहाँ, किसी पापी दुर्जन के यहाँ, किसी पापियों के यहाँ आपको पानी भरना पड़ेगा, पीने का पानी भरना पड़ेगा। इससे अच्छा है किसी त्यागी व्यक्ति गुरु महाराज के पीने का पानी दे दो, भर दो, वो पाप कट जाएगा। कुछ नहीं देखना है तुमने किसको पिलाया, दूसरे को पिलाकर खाया कि नहीं। दूसरे को पिलाकर खाने की फोटो चाहिए बस। किसका दूसरा कौन सा कर्म कुछ नहीं जानता। बोलो, मुनिराज की अंजलि में पानी दे करके भोजन करना इज्जत का काम की बेइज्जती का? भाई इज्जत बड़ी करा दिया ना। अब बोलो मैं महंगा हूं कि सस्ता हूं? बोलो ना। हाँ, उस दिन तो महंगे लग रहे थे। हाँ, महंगे लग रहे थे। सारे भारत में चर्चा थी सबसे महंगा चतुर्मास, सबसे महंगी कलश स्थापना। अब पूछ रहा हूं, बताओ महंगा है कि सस्ता है? कितना सस्ता है बताओ? बरौआ बनने से बचा रहा हूं और दानियों की लिस्ट में नाम लिखा रहा हूं। इससे बड़ी और क्या इज्जत चाहिए? अब भी दे सको। आज मैं मोक्ष की चर्चा नहीं करूंगा। इन सब कार्यों से मोक्ष भी मिलता है, कर्मों के नहीं। संसार कैसे से मिलता है? रोटी तो तुम्हें बनाना पड़ेगी। दूसरे के यहाँ रोटी बनाओगे और मिलेगी वही बासी रोटी। अब महाराज जी इतना अभिशाप मत दो। आप अभिशाप नहीं दे रहा हूँ, सत्य घोषणा कर रहा हूँ। हे रानियों, हे सेठानियों, चक्रवर्ती की भी रानियाँ थी। ओह, क्या चक्रवर्ती के यहाँ नौकरों की कमी थी? 360 रसोइया थे। क्या वो महाराज का भोजन नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन आगम में कहा है कभी मुनिराज का भोजन नौकरानी से मत बनवाना। तुम सेठ हो, तुम चक्रवर्ती हो, 360 रसोइया लगते हैं चक्रवर्ती के, लेकिन जब मुनिराज के हाथ की बात आती है तो रानियां बनाती हैं भरतेश में रत्ना कर कवि। क्यों? क्यों? बहुत बड़ी चीज महानुभाव। रानियां स्वयं स्पर्धा करती हैं। जो रानियों ने कभी गिलास उठा के नहीं पिया वो चौके में जाकर स्वयं काम करती हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरी पत्नी बहुत बहानेबाज। बोले क्या? कभी मैं घर में जाऊं और कभी कहूं कि भाई थोड़ा सा भोजन दे दे जल्दी होकर, बोले कमर दुख रही है, तुम भी उठा लो ना। और चौके की बारी आई तो सुबह से लग जाती है, ना तो कमर दुखे ना सिर दुखे। महाराज जी समझ में नहीं आया मुझे बात। कभी आज तक जितने दिन चौका लगा एक दिन भी शिकायत नहीं करती कि मेरी कमर दुख रही है, मेरा सिर दुखा लगी रहती है। और घर के काम हमारे काम करने में बात 17 बहाने बनाती है। मैंने कहा वो तुम्हारी पत्नी है, हमारी बक्कन है। वो जानती है जैनी कि तुम्हें खिलाने से कुछ नहीं मिलने वाला, और बाबा जी को खिलाएंगे तो हमें रोटी बनाने वाला पाप कट जाएगा। रानी है, उसको भी माँ ऐसा दिन आएगा एक दिन दूसरे घर में रोटी बनाएगी। इसलिए कहा कि नहीं, रोटी तो बनानी फोटो उतरेगी, बनाओगी तुम और खाएगा कोई दूसरा। तो बोलो, दूसरे के घर में रोटी बना करके 2 रोटी खाओगी, इज्जत की बात की बेइज्जती की बात? बोलो। और महाराज के लिए रोटी बनाकर खाओगी, खिलाकर खाओगी, तो इज्जत की बात की बेइज्जती की बात? बोलो भाई, इज्जत बड़ी कराया कि बेइज्जती के साथ? यह है जैन दर्शन। क्यों समझ रहे हो कि आहार देने से मोक्ष होता है? नहीं, आहार देने से वो पाप करता है जो पाप दूसरों के यहाँ रोटी बनाना पड़ता है, वो पाप करता है। क्यों मोक्ष की बात कर रहे हो? संसार की करो ना। आप देख रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय